दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन सिंगला आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं उनसे बात करते हैं। राम कुमार पाल जी, इनका क्या कहना है एक इलेक्शन एक देश के बारे में, इनका क्या कहना है, इनका क्या समर्थन है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। राम कुमार सर, एक बात बताइए, एक देश एक चुनाव के बारे में चर्चा चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? एक देश एक इलेक्शन के बारे में जो चर्चा चल रही है, हम इसके समर्थन में हैं और हम भी चाहते हैं एक देश एक इलेक्शन हो। उससे जो इलेक्शन में खर्चा ज़्यादा आता है वो बचेगा, उस जो खर्चा बचेगा कम से कम वो लोगों के विकास कार्यों में यूज़ होएगा। तो सर, जैसे कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये तो सब ढोकलेबाजी है, ये तो बीजेपी एक वो कर रही है, मुद्दा बना रही है और कुछ नहीं है भाई। एक इलेक्शन एक देश होने से आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, उनके पास उनकी सरकार नहीं है, उनके पास काम करने कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, जो सरकार काम कर रही है उनके सही कामों को गलत ठहराना, लोगों को गुमराह करना। हमारी भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। देश के अंदर सभी विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कों के विकास कार्य है, गलियों के विकास कार्य है, देश हित में जितने भी कार्य है वो सभी अच्छे काम हो रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम भी चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं जो भी सरकार काम करती है उसमें टांग अड़ाने का काम करते हैं ताकि ये सरकार काम करके वोट बैंक ना कर ले। वो हमेशा चाहते हैं कि काम रुके। आज इनकी जगाधरी रेस्ट हाउस में मीटिंग थी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन इनके पास अपनी पार्टी का यमुनानगर का जिला अध्यक्ष ही नहीं बन पा रहा है। कोई शैलजा के नारे लगा रहा है, कोई हुड्डा के नारे लगा रहा है, कोई कह रहा है बाप बेटा के नारे नहीं, बाप बेटे की नहीं चलेगी। तो इससे बढ़ के लिए इनके लिए क्या होगा? हमारी भाजपा सरकार है, भाजपा नेतृत्व में जो फैसला लिया जाता है वो सब के लिए सर्वोपरि होता है। हमारे राजेश सप्रा जी है, यमुनानगर में अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी उनकी गाइडलाइन होती है पूरे ज़िले की टीम उसको मानती है और कोई विपक्ष का कोई मैटर नहीं होता उसमें, सबके लिए समान है और पार्टी सबके लिए अच्छा काम करती है। सभी वोटर्स के लिए, इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो 2024 का वादा कर रही है कि हमारी पूरी बहुमत से सरकार आएगी, कि अब के बारे तो हम पहले 72 का नारा लगाते हैं, अभी तो पूरे 90 के 90 विधानसभा लेंगे कह रहे हैं। देखिए, नारे तो सभी लगाते हैं भाई हम ये कर देंगे, लेकिन पब्लिक समझदार है। लोग कहते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं भाई 9 साल में बीजेपी सरकार ने क्या किया। 9 साल में हमारे मोदी जी ने भारत का तिरंगा झंडा कश्मीर से लेकर चांद तक पहुंचा दिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। हमारा देश सुरक्षित है। G20 की अध्यक्षता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पहले हमारे देश वाले दूसरे देशों में जाते थे, उनका वीज़ा भी नहीं मिलता था सही से, और आज हमारा तिरंगा लेके पाकिस्तान वाले अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर हमारे लिए गर्व की बात क्या होगी? आज पूरा देश, सभी देश आज भारत के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए दूसरे देश वाले भी उनकी डिमांड करते हैं। तो सर, और हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या कहना है, जैसे कि विपक्ष को आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मैं तो विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और वो जो भी अच्छा डिसीजन ले रहे हैं उसमें सभी साथ दे। अच्छे कामों में बांधा डालना देश के लिए ठीक नहीं है। लोगों को गुमराह करना वो उनके लिए ठीक नहीं है। अपने अंदर क्वालिटी डालें। अगर उनको देश से वोट बैंक लेनी है, देश में अच्छे काम करें, हिंदुत्व की बात करें। वो हमेशा हिंदुत्व को बाहर काटने की बात करते हैं। कभी कहते हैं जी संघ वाले तो हिंदू के विरोधी है। बताओ, संघ वाले हिंदू के विरोधी कहाँ से है? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जितना बलिदान संघ देश के लिए दे रहा है, इतना तो कभी कांग्रेस ने दिया भी नहीं है। आज से पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी, क्यों इन्होंने काम नहीं किया? क्यों हमारे जवानों के सर कट कट के आते थे? आज हमारे जवानों के सर कट के नहीं आते, उनको लोग सलाम करते हैं। विदेश वाले हमारे मोदी जी के सिग्नेचर मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश मजबूत है तभी तो मांगते हैं। इनको तो मुद्दा ही नहीं है, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनका काम सही कामों में टांग अड़ाना, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। सर, क्या नाम, ये तो कह रहे हैं कि जैसे कि ये मानने वाले एक इलेक्शन एक वो है, कह रहे इसमें तो
कह रहा कोई फायदा नहीं है कि मान्य अब ये एक बार इलेक्शन होएगा कि 5 साल तक आम जनता बैठी रहेगी और बार बार इलेक्शन होने से तो आम जनता का फायदा है कि क्योंकि वो हर कोई भी नेता उनके पास जाएगा, वो अपनी समस्या सुना सकता है कि जब एक बारी 5 साल में इलेक्शन होंगे तो एक ही बार इलेक्शन वो नेता जाएगा, उसके बाद नेता उनके पास नहीं जाएगा। देखो, बार बार इलेक्शन होने से पब्लिक का नुकसान होता है। एक दिन के लिए जब एक स्टेट की छुट्टी की जाती है तो उसमें कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कई लोगों के घरों का उस दिन का राशन नहीं चल पाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली मजदूरी करते हैं, 300 रुपये की दिहाड़ी करके आते हैं, शाम को राशन लेके आते हैं। उस दिन छुट्टी की वजह से उनका काम भी नहीं लग पाता है। एक देश एक इलेक्शन, एक दिन छुट्टी होएगी, एक ही दिन ही सबका वोट हो जाएगा। उनको तो दिक्कत है भाई, कभी हमारे काम ना हो, क्योंकि वो लोगों को मिसगाइड करना, लोगों से पैसे दे के वोटें लेना, लोगों को गुमराह करना, वो उनका सारा सिस्टम, जो उनकी राजनीति के बदले जो रोटियां पक रही है वो उनकी बंद हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के राम कुमार पाल जी, प्रदेश प्रमुख गुमंतु से बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने इनसे बात हुई, एक देश एक इलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है कि जो दूसरी पार्टी है वो तो गुमराह करती है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे मोदी जी कर रहे हैं। G20 के बारे में भी इन्होंने अपना विचार रखा है कि बहुत अच्छा काम है कि हमारे देश में सारे देशों के मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे, बहुत अच्छी बात है। पहले हम वहाँ पर जाते थे, अब वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। नितिन सिंगला की रिपोर्ट वार्ड नंबर 12 से, शंभू कॉलोनी से, यमुनानगर।